बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। और इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। आज हम लोग बात करते हैं, चूँकि सर्दी का सीज़न है और आजकल नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कफ इसमें जो है वो हर शख्स जो है वो मुब्तला हो रहा है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि किस तरह से हम लोग एंटीबायोटिक से बच सकते हैं और घरेलू इलाज के ज़रिए से और घरेलू कहवा जात के ज़रिए से कैसे घर बैठकर ही अपनी इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं खांसी यानी कफ के बारे में। तो खांसी जो सी है ये कोई वैसे तो मर्ज नहीं है, बल्कि ये मर्ज की एक अलामत है। होता क्या है कि जिस वक़्त हमारे लंग्स पर कोई गैर तबी चीज़, गैर तबी बलगम, गैर तबी रतूबात कुछ भी जो है वो हमारी लंग्स के ऊपर असरअंदाज होती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फेफड़े जो उनसे वो बार बार हरकत करते हैं और इसी हरकत को जो है वो खांसी का नाम दिया जाता है। इसकी कंडीशन सेम इसी तरह से है जैसे दिमाग तो उसकी वजह से हिचकी की कंडीशन पैदा होती है। अब खांसी जोन सी है ये दो तीन टाइप्स की बेसिकली होती है। एक खांसी जो होती है ये वो खांसी होती है जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, यानी इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर रतूबात जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती हैं। तो उस वक़्त में बिल्कुल जो है वो एक फ्लू की कंडीशन होती है, क्योंकि पानी जो सा होता है वो बढ़ जाता है, तो उसका अखराज जो सा है वो नोज़ से बार बार होता है और नज़ला जो सा होता है बहना शुरू हो जाता है और उसके साथ जो है जो कफ आती है इसको हम ये खांसी में काउंट करते हैं। अब ऐसी खांसी में क्या होता है कि मरीज़ का जिस्म जो सा होता है वो ठंडा होता है और उसको जो यूरिन आता है वो सफ़ेद रंग में आता है और उसको खांसी की साथ कैफियत होती है और उसका ज़ुकाम जो है उसका नज़ला जो है वो बहना शुरू कर देता है। तो अगर ये वाली कंडीशन हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक आसान सा इसका हल है। आप लोग सिर्फ जो काली पत्ती की चाय होती है, यानी दूध आपने ऐड नहीं करना, काली पत्ती डालकर उसका एक कहवा बना लीजिए और उसके अंदर हाफ लेमन जो है वो ऐड कर लें। उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो ये इसके लिए बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देगा। ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग लौंग, दालचीनी और काकड़ा सिंगी जो है इसको हम वज़न सफ़ूफ तैयार करके हाफ़ टी स्पून जो है दिन में 2 से 3 बार पानी के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की कफ वो होती है जो कि बिल्कुल ड्राई कफ होती है और ऐसी कफ जब आती है तो इसके अंदर किसी भी किस्म का जो है वो फ्लू वगैरह नहीं होता है, जस्ट जो है वो खांसी की कंडीशन होती है और मरीज़ जब खांसता है तो खांसते खांसते उसका चेहरा जो सा होता है वो सुर्ख होना शुरू हो जाता है और सम टाइम उसको खांसते खांसते जो है वो ब्लड भी आने वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी खांसी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए सबसे बेहतरीन जो सा आपका सलूशन है, आप इसमें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ठीक है, इनको हम वज़न ले सकते हैं। लेने के बाद आप इसका सफ़ूफ तैयार कर लीजिए और इसको हाफ़ टी स्पून जो है वो सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। ठीक है। और इसके अलावा जो सा है अगर आप इसको टी की सूरत में लेना चाहें तो आप इसको टी की सूरत में ले सकते हैं, सफ़ूफ फॉर्म में लेना चाहें तो सफ़ूफ फॉर्म में बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जो हैं वो आपको बेहतरीन नताइज इंशाल्लाह मिलेंगे।
ठीक है। तीसरी टाइप की खांसी जो है वो होती है जिसके अंदर बलगम अमूमन बाहर नहीं निकलता, बल्कि हलक के अंदर गिरता हुआ महसूस होता है। और बलगम जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, जम जाती है, सीने के अंदर बेचैनी और घुटन की सी कैफियत जो होती है उसको मरीज़ जो है वो महसूस करता है, और ये गर्मी की वजह से अमूमन हो जाती है। ऐसा मरीज़ जो होता है उसको यूरिन कम मकदार के अंदर आता है, और उसके अंदर जलन की कैफियत भी होती है, और वो पीला भी आता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए भी जो है वो सबसे बेहतरीन जो सा इलाज है, आप इसमें बादियान जो होती है, सौंफ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टी बना लीजिए, छोटी इलायची ऐड कर सकते हैं, उस्तखुद्दूस जो है इसको शामिल कर लीजिए। इनको भी आप लोग चाहे तो कहवे की सूरत में इस्तेमाल कर लें, या इसका सफ़ूफ बनाकर उसको हाफ़ टी स्पून सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो है वो ख़ुद से ये ना तैयार करना चाहें और बनी हुई मेडिसिन आप लोग लेना चाहें, तो उसके लिए आप लऊक सपिस्तान या लऊक ख़यार शंबर, खमीरा अब्रेशम, खमीरा गाओ ज़ुबान, इस तरह के खमीरा जात का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको इसमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और दुआ में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।